Good morning, class. Today in chapter 1 sets, our topic are first difference of two sets, second complement of sets. So our first topic is difference of sets. The difference of set A and set B is the set of those elements which belongs to set A but not belongs to B, and it is symbolically written as A minus B. अगर हमें सेट ए में से सेट बी को घटाना है तो हम लिखेंगे ए माइनस बी, और अगर बी में से ए को घटाएंगे तो लिखेंगे बी माइनस ए माइनस बी का मतलब हुआ कि अब जो एलिमेंट्स आएंगे वे सारे एलिमेंट्स ए में तो होंगे मगर बी में नहीं होंगे. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट ए इक्वल टू ए इज ए सेट containing the elements 1 2 3 4 5 6. Set B containing the elements 2 4 6 8. Now find A minus B. So A minus B, A वाले एलिमेंट्स होने चाहिए, B वाले नहीं होने चाहिए. What are the common elements of A and B? 2 is common, 4 is common, and 6 is common. So those are common, you cancel out. Now what are left only in A? A में क्या बचा? 1 3 और 5. अब A माइनस बी 1 3 5 आ गए. अब ये वो सेट है जो सारे एलिमेंट्स ए में तो मिल जाएंगे 1 3 5 आफ्टर कैंसिलेशन, मगर बी में नहीं मिलेंगे. 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है. सो हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट? ए और बी में कॉमन आने वाले एलिमेंट्स को काट दीजिए, जो आगे वाला सेट है उसके बचे हुए एलिमेंट्स को लिख दीजिए. नाउ फाइंड बी माइनस ए. सेम प्रोसीजर, कॉमन वाले कैंसिल कर दीजिए, जो अब सिर्फ आगे वाले बी वाले में बचे हैं वो लिख दीजिए. बी वाले में क्या बचा है? खाली 8. इज इट क्लियर टू यू? ओके. नाउ इन वेन डायग्राम, A is set containing element 1 2 3 4 5 6. B is another cell set containing element 2 4 6 8. Here we see that 2 4 6 are common, so 2 4 6 are under A and under B, तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं. अब बताइए A माइनस बी, A माइनस बी में आए 1 3 5, तो कौन सा पोर्शन 1 3 5 रखता है? ये वाला पोर्शन. तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो A माइनस बी में सिर्फ ये वाला पोर्शन शेड करेंगे. नाउ B माइनस ए, B माइनस ए में क्या आया था? 8. 8 कौन से वाले में आ रहा है? सिर्फ इधर वाले में. तो अब हम इस वाले में इधर शेड करें. इज इट क्लियर नाउ? Now our second topic is complement of set. So what do you mean by complement of set? Let U be a universal set and A be any subset of universal set. Then the complement of set A is the set of all those elements of universal set which are not the element of set A. Means किसी भी, मान लीजिए हमने एक यूनिवर्सल सेट लिया U और एक सेट लिया A, तो उस सेट A का कॉम्प्लीमेंट में एक एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो मिल जाएगा मगर वो A में नहीं होना चाहिए. इट मीन्स एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज यूनिवर्सल सेट में से A सेट को घटाने के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे दैट इज कॉल्ड एनी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A. फॉर एग्जाम्पल, लेट यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Set A 1 3 5 7 9. Set B 2 4 6 8. Set C 2 3 5 8. Now how will you find complement of A? A के सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से काट दीजिए. 1 3 5 7 9 कैंसिल आउट कर दीजिए. बताइए A में क्या क्या, अब यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा? 2 4 6 8 10. सो दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट. B कॉम्प्लीमेंट बताइए. B के सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल आउट कर दीजिए. 2 4 6 8 कैंसिल होने के बाद 1 3 5 7 9 और 10. So this is the complement of B. We can also find out many more complements. For example,
what is the A union B here? A union B में A और B के एलिमेंट्स को मिला लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now find the complement of A union B. A union B के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल में से कैंसिल आउट कर दीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे कैंसिल हो गए. क्या बचा? सिर्फ 10. So this is the A union B complement. Take one more example. Find P intersection C. B और C में क्या कॉमन आया? 2 and 8. 2 and 8 are the common in B intersection C. Intersection means common in B and C. Now we will find B intersection C complement. So 2 8 cancel in universal set. 1 3 4 5 6 7 9 10. Take more example. Find out A intersection B. A intersection B. What is common in A and B? I think nothing is common. No. A and B, no element is common. So this is null set. If A, so here A and B are disjoint set. Disjoint set. तो disjoint set कौन सा होता है? अगर दो set, two set are said to be disjoint if there is no element is common. A और B are disjoint. Why? Because they have no element as common. So A intersection B equal to null set. A intersection B का कॉम्प्लीमेंट निकालिए. इसका मतलब नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा. नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल सेट. टेक मोर एग्जांपल. B माइनस सी. B में से C, B में B माइनस सी कर लेंगे. 2 कैंसिल, 8 कैंसिल. व्हाट इज लेफ्ट इन B? ओनली 4 and 6. 2 cancel, 8 cancel. So what is left in B only? 4 and 6. Now B minus C complement. So this is 4 6 cancel out from universal set. What is left? 1 2 3 5 7 8 9 10. So in this way we can find many more. Now last, properties of complements. A यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट. ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा. ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करोगे तो नल सेट आएगा. ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट. बीच का साइन चेंज कर दीजिए. दिस इज यूनियन. नाउ इट बिकम्स इंटरसेक्शन. Fourth part, A intersection B whole complement, it is equal to A complement B complement, change of intersection into union. So these two are called De Morgan's law. You have to learn this law. Fifth part, A complement whole complement, it becomes A. This is called law of double complement. Sixth, null set का complement universal set होता है और universal set का complement null set होता है. So on this two topic, now you will complete exercise 1.4 and exercise 1.5 except question number 5. We will complete it tomorrow. So complete your work and send it to me on my personal window.